गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राकेश कुमार जीआई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा के सभी विषयों के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जिससे या तो बच्चे गलती करते हैं या एग्जाम में प्रश्न को छोड़ कर आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपको हम वर्ण ऐसे सिखा देंगे जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से आप क्या समझते हैं, वर्ण से आपका क्या तात्पर्य है, वर्ण को परिभाषित करें। इन सभी शब्दों का अर्थ वर्ण की परिभाषा कहता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो देखिए हमारा परिभाषा लिखा हुआ है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब बात आया कि वर्ण, तो समझ गए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो फिर वर्ण का तो प्रकार होगा। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे वर्ण के बारे में और आज हम आपको बता रहे हैं। आपको दोनों में जरूर अंतर आपको पता चलेगा और हम आपको ऐसे सिखाएंगे जो आपको कभी भी आप उसे भूल नहीं सकते और कभी भी आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। तो वर्ण आपका दो प्रकार का होता है। जैसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन में कहेगा 2, बी ऑप्शन में दिया 3, सी में कहेगा 4, डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वर्ण ऑप्शन ए में क्या है? 2 दिया हुआ है। यानी वर्ण का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। आखिर स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उनकी भी संख्या कितनी है। तो हम लोग शुरू करेंगे कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, या स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। इनकी संख्या 13 होती है। जबकि आप कुछ वर्षों पहले कुछ किताब में आपको मिला होगा या आप देखेंगे पुराने किताबों में कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 से 13 होती है। जो हिंदी में आपका 11 होता है और संस्कृत में 13 होता है। लेकिन अब सामान्यतः सभी किताबों में आपको स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 मिलेंगी, जो इस प्रकार है: अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, आई, ओ, औ, री, त्री, री। इस प्रकार हमारा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया, जो इस प्रकार है, जिसका नाम आपने पहले से भी सुना होगा और आप बचपन से सीखे होंगे: अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, री, लृ, री। तो इस प्रकार हमारा स्वर वर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की सहायता होती है। तो व्यंजन वर्ण के लिए हमें किस वर्ण की आवश्यकता होगी? स्वर वर्ण का। तो हम लोग व्यंजन वर्ण को जानेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या 33 होती है। आपने पहले से भी जाना होगा कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 से 13 होती है, जबकि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे इस 33 वर्ण के अंतर्गत? तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबिश, मूर्धन्यश, दंश और ह। इस प्रकार हमारा व्यंजन वर्ण कितना हो गया दोस्तों? 33 हो गया, जिसमें आपका क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। या इसे हम लोग दूसरे सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार हमारा 5 वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जब एक वर्ग में 5 वर्ण होंगे तो 5 वर्ग में कितना होगा, 25 वर्ण होगा। इस प्रकार स्पर्श वर्ण में वर्णों की कुल संख्या 25 होती है। फिर बात आगे आया कि म के बाद य, र, ल, व, य, र, ल, व, इन वर्णों को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। फिर उसके बाद बात आया कि तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 होती है। इस प्रकार व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण सम्मिलित होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए स्पर्श वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 25 होते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से लेकर म तक। फिर बात आया कि आखिर अंतःस्थ वर्ण किसको कहते हैं, तो य, र, ल, व को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है और इनकी संख्या 4 होती है। फिर बात आगे आया कि ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, तो तलबे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को ऊष्म वर्ण कहा जाता है और इनकी भी संख्या 4 होती है। इस प्रकार वर्ण आपका व्यंजन वर्ण में 33 हो गया, जिसमें 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतःस्थ वर्ण और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। तो देखिए कि ऊष्म वर्ण आपका व्यंजन वर्ण है जो क से लेकर ह तक होता है। तो आपको दोस्तों थोड़ा देर का वक्त दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे कि इस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हमने बताया आपको कि स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। फिर हम लोग बारी बारी से उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर स्पर्श वर्ण क्या है, अंतःस्थ वर्ण क्या है और ऊष्म वर्ण क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन टॉपिक से कोई भी तरह का प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।